श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 36। निकुंज की दीपावली। श्री कृष्ण आत्माराम कहे जाते हैं। वेदों ने ये नाम श्री कृष्ण को दिया है, यानी जो अपनी आत्मा में ही रमन करता है उसे ही आत्माराम कहते हैं। अब श्री राधा कौन है? तो श्री कृष्ण की जो आत्मा है वही तो श्री राधा है। इसलिए आत्माराम की सहज रमनता आत्मा श्री राधा में ही होगी। इसमें कुछ भी तो आश्चर्य नहीं है। अब उन्हीं श्री राधा की रश्मि रूपा है उनकी सखियाँ, यानी श्री राधा का ही रूप है ये सब। एक प्रकार से श्री राधा ही है। भगवान श्री कृष्ण नित्य निरअतिशय दिव्य कल्याण गुणगण निलय और श्री राधा साक्षात प्रेम प्रसारिका प्रेम प्रदात्री है। इसीलिए श्री राधा के साथ रमन की अभिलाषा में सदैव श्री कृष्ण उत्सुक दिखाई देते हैं, जो कहीं भी कुछ भी आरोपित न होकर सहज ही है, बिल्कुल सहज। क्योंकि आत्माराम अपनी आत्मा से रमन की इच्छा न करे तो उसका आत्माराम होना सार्थक कैसे हुआ। चलिए उन्हीं आत्माराम श्याम सुंदर की आत्मा श्री जी के लिए जो तड़प है और आज से नहीं अनादिकाल से ही है, वो अद्भुत है। हम सब उसका रसास्वादन कर रहे हैं। आइए आज निकुंज में जो दीपावली मनाई जा रही है उसका आनंद लेते हैं। चलिए मेरे साथ। एकाएक निकुंज प्रकाश से आलोकित हो उठा था। हजारों दीपमालिकाएं जगमगा रही थी। युगलवर ने जैसे ही इस आलोक को देखा उन्हें उत्सुकता हुई। तब रंग देवी सखी ने हाथ जोड़कर कहा, हे युगलवर, आज दीपावली है। देखिए ना कैसे पूरा श्रीधाम जगमगा रहा है और आपके जरीदार वस्त्र भी इस प्रकाश के कारण जगमग कर रहे हैं। आपका मुखमंडल भी और तेजपूर्ण हो गया है। हे प्रिया प्रियतमजू, अब आप दीपदान करने के लिए यमुना के पुलिन में चलिए और वही प्रकाश पुंज का निर्माण भी किया गया है। आप युगलवर वही विराज कर दीपावली का आनंद लीजिएगा। रंग देवी सखी ने बड़ी विनम्रता से युगल सरकार से प्रार्थना की तो युगलवर बड़े आनंदित हो चल दिए। सखियाँ पीछे पीछे चलती थी। अनंत अनंत दीपमालिकाएं सजा रखी थी सखियों ने। चौक पर, कुंजों पर, मार्ग पर और यमुना पुलिन पर ऐसी दिव्य शोभा हो रही थी निकुंज की, जिसका वर्णन करना कठिन है। युगल सरकार के यमुना पर आते ही सखियों ने गायन शुरू कर दिया था। आजु दिवारी की निशिनी की कोटि कोटि राका रजनी की देखी भई दूती फीकी। सखियों ने वीणा मृदंग सारंगी से गायन शुरू कर दिया था। जिधर देखो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा था। सखियों ने स्थान स्थान पर दिए जला दिए थे और उन दियों में गौ का घी और साथ साथ सुगंधित इत्र भी डाल दिया था, जिसके कारण पूरा निकुंज वन आज सुगंध से भी महक उठा था। श्री जी और लालजू दोनों ही निकुंज की ये शोभा देखकर मंत्रमुग्ध से हो गए थे और स्तब्ध हो खड़े ही रहे। रंग देवी युगल की शोभा देखती है, फिर निकुंज की शोभा देखते हुए कहती है, आहा सखी, देखो तो दीपमालिकाएं जगह जगह पर कैसे जल रही है। उनकी आभा से कैसा अद्भुत जगमगा रहा है यह हमारा निकुंज। पर इसके साथ साथ ही इस प्रकाश में हमारे युगलवर का जो स्वरूप है वो तो ऐसा चमक रहा है मानो कामदेव और रति के चित्त में भी इनको देखकर चंचलता प्रकट हो जाए। आहा क्या रूप है। सखियाँ अपलक बस निहारती ही जा रही है। ललिता सखी आनंदित होकर कहती है, दीपमालिका के प्रकाश में हमारी श्री किशोरी जी का अंग कैसा चमक रहा है, जैसे सुवर्ण अग्नि में चमक उठता है ऐसा लग रहा है। अरे नहीं रंग देवी, देख तो सही, हमारी श्री जी की जरी का लहंगा दीपमालिका के प्रकाश में ऐसा जगमग कर रहा है कि अपलक देखा भी नहीं जा रहा। और मणि माणिक्य श्री जी की चंद्रिका कैसी चमक रही है दीप के प्रकाश में। आहा सखी, मैं तो इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं पाऊँगी। मैं तो बस इन्हें निहार रही हूँ। इतना कहकर ललिता सखी फिर युगलवर को निहारने लगी थी। अरे सखियों, बहुत अबेर हो रही है, अब चलो
युगल के हाथों दीपदान करवाओ। रंगदेवी ने अन्य सखियों को सावधान किया, नहीं तो सब देह सुध भूल ही गई थी। हाँ हाँ चलो, सखियों ने युगलवर को कहा। अब आप दोनों यमुना में दीप जलाकर इन दीपों को प्रवाहित करें। सखियों ने दीप जलाकर युगल के कर कमलों में देना शुरू किया और बड़े प्रेम से युगल उन दीपों को यमुना जी के जल में बहाने लगे। सखियाँ देख रही है पंक्तिबद्ध कैसे बहे जा रहे हैं ये दिए। मानो ऐसा लग रहा है कि दीपों की माला ही यमुना जी को युगल ने धारण करवा दी है। श्री जी देखती है दिए बहे जा रहे हैं, बड़ी प्रसन्न होती है और उन दियों को बहुत दूर तक देखती ही रहती है। यमुना बहुत आनंदित हो उछाल मारती है तो श्याम सुंदर कहते हैं, नहीं नहीं हे यमुने, आप शांत रहो, नहीं तो ये बेचारे दिए डूब जाएंगे। श्री जी लाल की बातें सुनकर मुग्ध हो लालजू के मुखारविंद की ओर ही देखती रहती है। यमुना शांत हो जाती है। तब श्री जी बहुत हंसती हैं। आज चारों ओर दीप ही दीप है, आज चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। तब सखियाँ बड़े प्रेम से युगल सरकार को एक दिव्य प्रकाश कुंज में ले आती है, जिस कुंज में कई बड़े बड़े दिए जल रहे थे। नाना प्रकार के सुगंधित तेलों से सुरभित दिए जल रहे थे। वह कुंज उन दियों से सुगंधित हो उठा था। एक सिंहासन था, उस सिंहासन पर युगलवर को विराजमान कराया। सखियों ने आनंदित हो तालियां बजाई और तभी सामने एक चौकी आ गई और उस चौकी पर चौपड़ बिछ गए। आज तो हार जीत होगी, पर किसकी होगी यह अब देखना है। सखियां हंसी, चौपड़ में तो हमारी श्री जी ही जीतेंगी। पुरानी कुंज प्रसन्नता में हंस रहा था। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।